वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम फोर्थ लेक्चर हमारा है एपी का मीन्स की सीक्वेंस सीरीज का एपी का पोर्शन जो चल रहा है उसका फोर्थ लेक्चर है। तो उसमें 9.2 एक्सरसाइज हमारी आगे कंटिन्यू करते हैं। 6 एग्जाम्पल तक हम पहुंच चुके थे। उसमें 6 वाला क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी 25, 22, 19 अप टू so on is 116, फाइंड द लास्ट टर्म। आपको सम दिया हुआ है 116, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आप खुद से भी ये सॉल्व कर सकते हैं। 6 में आपका क्या दिया हुआ है, एसएन आपको दिया है 116 और एपी दी हुई है, क्या दी हुई है 25, 22, 19 अप टू so on। इसी कुछ एपी दी है। आपको क्या पता करना है, लास्ट टर्म, उसका मतलब कि एन फाइंड करना है उस सीक्वेंस का। तो आपको पता है, आपको पहले तो यहाँ पे ए और डी जनरेट करने होंगे क्योंकि हमको एन पता चलेगा यहाँ से, और एन हम एन में पुट करेंगे तब लास्ट टर्म की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ जो भी गिवन है हमारे पास। ए गिवन है, ए है 25 और डी है -3। आप देख सकते हैं 22 - 25 कितना है, -3। ओके, चलो एसएन आपको दिया हुआ है 116। उसमें हम क्या करते हैं, तो एसएन की वैल्यू हमारे पास है, फॉर्मूलाज क्या है, 2a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 116। एन को हमको फाइंड करना है तो एन ऐसे ही रहने दो, n/2। 2 ए की वैल्यू कितनी 25, यहाँ पे बन गया 50 प्लस n-1 को एज इट इज रहने दो, डी की वैल्यू कितनी -3 इज इक्वल टू 116। अब क्या बात करते हैं, -3 को जो ब्रैकेट है उसमें पुट आउट करो, वैल्यू मल्टीप्लाई करो और 2 को यहाँ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो n इंटू 50 प्लस माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ -3n + 3 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा 232 बनेगा। n मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 53n -3n² इज इक्वल टू 232 को इस साइड ले आए तो यहाँ पे बनने वाला है आपके पास, यही ऐसे करो, इन दोनों को उस साइड ले जाओ तो 3n² प्लस हो जाएगा -23n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से क्या पता करना है कि क्या दो पार्ट हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से 3n और 232 के बीच में जो हमें 53 आंसर गिवन के, इस दोनों का मल्टीप्लाई करो और जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है आपके पास उस दोनों का सम 23 आना चाहिए। उस दोनों का सम क्यों आना चाहिए, 23 आना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। तो हम यहाँ पे रफ में ऐसे लिखते हैं 232 × 3 करना है मुझे। ओके, हम क्या करते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 166 × 2, ये 3 तो कंबाइन चल रहा है। 166 को भी हम 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे क्या आएगा, मान लीजिए कि 166 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। तो 4 × 2 = 8 और 9 × 4 = 36। तो 29 × 4 लिख सकते हैं। ये तो 6 एज इट इज है, ये 6 एज इट इज है। ओके, यहाँ पे बन के आएगा 29, 24 और 29, 24 आप कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 53। इसका मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया कि क्या लिख सकते हैं, 3n² - 29n - 24n + 232 इज इक्वल टू 0। हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, हमको पता चल गया। ओके, चलो आगे बात करते हैं किसकी, तो कि हमें यहाँ से क्या कॉमन निकल के आना चाहिए यहाँ पे, तो कि यहाँ पे n कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बचेगा 3n - 29। ऐसे भी यहाँ पे भी निकल के आना चाहिए, यहाँ से 8 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे भी बनेगा 3n + यहाँ पे बनेगा माइनस, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया है, इसके इक्वल टू 0। एक बनेगा 3n - 9 इक्वल टू 0 और एक बनेगा n - 8 इक्वल टू 0। आप अच्छे से फैक्टराइज करना जानते हो। यहाँ से इनकी वैल्यू आएगी 9/3
और यहाँ से इनकी वैल्यू आएगी 8। आपको पता है हमारा n है वो किस में बिलोंग करता है, नेचुरल सेट में बिलोंग करता है, उसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। n इक्वल टू क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये रफ वर्क है, आपको फैक्टराइज करने का शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ पे मैंने सिखा दिया। आपको शॉर्टकट फॉर्मूला ये फैक्टराइज करने का आप आगे भी पढ़ चुके होंगे आई होप, और ना पढ़े हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फैक्टराइज किस तरह किया। n इक्वल टू 8 लेके हम आगे फाइंड करते हैं, तो क्या फाइंड करते हैं, तो देखते हैं आगे क्या पूछा है हमको। तो पूछा है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब 8 वाला टर्म। 8 वाला टर्म क्या होना चाहिए, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू a8। तो 8 का मतलब तो क्या है, a प्लस 7d, इसका मतलब है a प्लस 7d। ये हमारे पास कितना है 25 प्लस 7 इंटू डी कितना है -3। तो ये बन के आ गया हमारे पास a8 कितना 7 इंटू 3 -21, ये निकल के आ गया 4। इसका मतलब लास्ट टर्म और आंसर हमारा क्या निकलेगा 4 आएगा। यह क्या है लास्ट टर्म। ओके चलो आगे जाते हैं। एग्जांपल नंबर 7 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मैं एक बार रेड कर लेता हूँ। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑन एन एपी whose kth टर्म इज 5k + 1। आपको kth टर्म दी हुई है, आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स। इसका मतलब Sn निकाल के आपको देना है। चलो फाइंड करते हैं, Sn निकाल के दे देते हैं। यहाँ पे इरेज कर देता हूँ मैं सब कुछ। ये यहाँ पे Q था, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपके पास दिया हुआ है kth टर्म। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, तो 7 में आपको बोला है आपके पास kth टर्म है, इसका मतलब ak आपको गिवन है 5k + 1 और आपको फाइंड करना है Sn। तो Sn के लिए पहले तो हमको पता है क्या क्या फाइंड करना जरूरी है। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके पास फॉर्मूला ऐसा कुछ है, a प्लस l वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे इजी रहेगा। l का मतलब है लास्ट टर्म, उसका मतलब यहाँ पे an हम जनरेट कर सकते हैं k की टर्म पे n लिख के। an को हमको मिल गया। अब मुझे चाहिए a का मतलब क्या है, यहाँ पे k की जगह 1 पुट करूँ, k इज इक्वल टू 1। यहाँ पे k कितना लिया है मैंने, n लिया है, यहाँ पे a1 जनरेट होगा 5 इंटू 1 5 + 1 6। दोनों वैल्यू मुझे मिल गई। तो Sn फटाक से मिल जाएगा। n की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, n कम से चाहिए, इसकी वैल्यू 6 और इसकी है 5n + 1। तो यहाँ से निकल के आएगा n/2 इंटू 7 + 5n। तो ये जो आपको मिल गया वो क्या आपका है Sn है। क्या है Sn। सम ऑफ n टर्म्स बोला है, वो n की टर्म्स में आएगा, क्यों n की टर्म्स में आएगा, क्योंकि आपके पास n की कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है। ओके तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं Sn = n/2 इंटू 7 + 5n। इसको आप सॉल्यूशन करना चाहे तो भी लिख सकते हैं 7/2n + 5/2n²। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, n/2 को मल्टीप्लाई कर दे 7/2n + 5/2n²। ओके ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से। एग्जाम्पल नंबर 8 आपके पास गिवन है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n टर्म्स का सम आपके पास गिवन है Pn + Qn², वेयर Pn Q आर कांस्टेंट। अगेन यहाँ पे मैंने Q कैपिटल लिया है, आपके बुक में स्मॉल है, तो आपको फाइंड करना है डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड करना है आपको। तो आपको आगे आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं सब डिफरेंस वाली। ओके तो हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंस को आप बोलते थे, क्या बोलते थे, a2 - a1। a2 - a1 बोलते थे। तो इजी वे से हम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, 8 में आपको गिवन है Sn गिवन है, क्या गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स Pn + Qn², ऐसा कुछ गिवन है। तो मैं पहले तो पता कर लूं कि S1 का मतलब फर्स्ट टर्म का सम। फर्स्ट टर्म का सम हम बोल नहीं पाते, उसको बोलते हैं डायरेक्टली A1। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं A1। उसका सम किसके साथ करेंगे आप, इसके के साथ नहीं, उसको A1 ही बोलेंगे। तो यहाँ पे n के प्लेस में मैं 1 डाल देता हूँ तो बनेगा P + Q। तो A1 हमको पता चल गया P + Q। अब A2 की बारी है। A2 फाइंड कर लेता हूँ मैं, तो डायरेक्टली बता देता हूँ
D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ओके, तो H2 पहले तो फाइंड कर लूँ, मतलब Sn दिया हुआ है, यहाँ पे H2 फाइंड करूँ तो यहाँ पे बनेगा 2p प्लस n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4q। हो गया, यहाँ पे इतना पता चल गया। अब H2 को हम किसे लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 से लिख सकते हैं। इसका मतलब 2p प्लस 4q तो है ही। A1 की वैल्यू हमारे पास है p प्लस q, A1 को उस साइड ले जाओ तो A2 मिलेगा, तो 2p प्लस 4q माइनस A1 की वैल्यू क्या है, p प्लस q। ओके, तो यहाँ पे A2 क्या मिलेगा, तो A2 आपके पास आएगा 2p माइनस p और 4q माइनस q 3q। ओके, तो आपको यहाँ से पता चल गया D की वैल्यू क्या आएगी, A2 माइनस A1। A2 आपके पास है p प्लस 3q, माइनस के साथ दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो p माइनस q बन जाएंगे, p कैंसिल आउट, एक एक q कैंसिल करो तो आपके पास D मिलेगा 2q। D क्या मिलेगा, 2q। ओके, बहुत इजी है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो अनदर वे से। आपके पास D की फॉर्मूला है, पहले तो आपके पास an की फॉर्मूला है, ये बहुत ही लेंदी होगा। यहाँ पे an की फॉर्मूला क्या है, Sn माइनस 1। ओके, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने पुट की है, कुछ नहीं नया किया है। S1 माइनस S2 किया है ना, ये S1 ही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये भी यहाँ पे A2 मिलने वाला है, यहाँ पे ऐसी फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यूज की है। ओके, तो आप अच्छे से थियरी पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा हमको एग्जांपल्स कैसे करना है। ओके, अगेन आगे जाते हैं। 9th वाला एग्जांपल क्या दिया है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो ऑफ 5n प्लस 4 10 9n प्लस 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। आपको यहाँ पे दो सीक्वेंस दी हुई है, दोनों सीक्वेंस की n टर्म्स की जो सम है उसका रेशियो भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या गिवन है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 9 है, यहाँ पे मैं लिखता हूं फर्स्ट AP को हम डिनोट करते हैं A1 A2 A3 अप टू AN से। ओके, और सेकेंड सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं AP को, यहाँ पे मैं A1 की जगह कुछ और डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मान लेते हैं, हम बोलते हैं कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 अप टू कैपिटल N। इसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो D है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कैपिटल D है। ओके, चलो ऐसे कुछ मान के चलते हैं। और आपको क्या चाहिए, फाइंड ऐसा कुछ करना है, बता देता हूं पहले से ही मैं, दोनों सीक्वेंस का 18th टर्म A18 अपॉन A18 फाइंड करना है। ओके, चलो आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो सम ऑफ देयर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट सीक्वेंस का nth टर्म का सम और सेकेंड सीक्वेंस का nth टर्म का सम, उसका रेशियो आपके पास है 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6। वैल्यू पुटअप कर दो, फर्स्ट वाली n/2, n की वैल्यू यहाँ पे सेम है, आपको पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d अपॉन n/2, यहाँ पे 2 कैपिटल लिखूं क्योंकि पहली टर्म A1 है तो कैपिटल लिखेंगे, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे डिफरेंस भी कैपिटल है हमारे पास, 5n प्लस 4 डिवाइड बाई क्या आएगा 9n प्लस 6। ओके, चलो आगे बात करते हैं। ये दोनों तो कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो हमारे पास बचा ऐसा कुछ कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 कैपिटल है इंटू n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी बराबर 5n इक्वल टू 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6। अब मुझे चाहिए A18 अपॉन A18, तो उसका मतलब यहाँ पे मैं किस तरह की n की वैल्यू पुट करूँ, तो यहाँ पे A18 जनरेट होने वाला है। तो A18 का फॉर्मूला आपको पता है, ऐसा कुछ लिखते हैं हम, और डिनोमिनेटर में कैपिटल में लिखेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा।
तो मेरे पास यहाँ 2a है, तो मैं दोनों को 2a से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a प्लस n-1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे बनने वाला है 2n-2 इंटू डी। यहाँ पे बनेगा 2a प्लस कैपिटल ए है 2n-2 इंटू कैपिटल डी। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू बनेगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू बनेगी वो कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ऐसे लिखने से अच्छे से समझ आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या चाहिए, सो 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, 18 की मतलब S17 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू सपोज कर लेता हूँ n इज इक्वल टू 35। सपोज 35 लेके मैं आगे जाता हूँ, आप देखते जाना क्या मैं करता हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू आपको कैसे लेनी वो आपको अच्छे से समझ आएगा यहाँ से। ओके, अब देखना n इक्वल 35 यहाँ पे पुट करूँ तो 34 निकल के आएगा। यहाँ पे 2a, यहाँ पे भी 34 इंटू कैपिटल डी, यहाँ पे 35 पुट करे तो 35 इंटू 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 9 इंटू 35 प्लस 6। यहाँ पे मैंने 34 क्यों पुट किया, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 2 कॉमन निकाल लूँ तो a प्लस 17d बचेगा, नीचे भी a प्लस 17d बचेगा। तो यहाँ से दोनों 2 निकाल लिए तो a प्लस 17d, उसका मतलब a 18 बन गया। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देता होगा a 18 बन गया। ओके, यहाँ पे 2 में से मल्टीप्लाई किया था 2 मैंने, उस तरह मैंने 2 कॉमन निकाल लिए। यहाँ पे क्या बनने वाला है 35 इंटू 5, 35 इंटू 5 आप करते हैं तो आपके पास आएगा 175। 5 5 25, 2 कैरी फॉरवर्ड 15 प्लस 2 125, 175 प्लस 4, तो यहाँ पे बनेगा 179। ये 2 तो कैंसिल हो गए और यहाँ पे आएगा 315, 9 5 45, 4 कैरी फॉरवर्ड 27, 27 प्लस 4 31, 315 प्लस 6 ऐड कर दूं तो 321, 321। ओके, तो आपको रेशियो मिल गया A18 डिवाइड बाय कैपिटल A18 दोनों का 179 डिवाइड बाय 321। इसमें से कुछ कट होता है तो आपको कट करना चाहिए, यहाँ पे नहीं होता है कट तो हम कुछ कट नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे कट होगा कुछ नहीं होगा तो हम ऐसे ही यहाँ पे लिखते हैं। ओके, चलो होता है तो आप बिल्कुल कर दीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई भी वैल्यू कट होती है तो कर दे। ओके, चलो आगे जाते हैं। 10th वाला है। 10th वाला क्या दिया हुआ है अच्छे से पढ़ लो पहले। If the sum of the first p terms of an AP is equal to sum of first q terms, p टर्म का सम है और q टर्म का सम है, वो दोनों इक्वल है आपस में, तो आपको क्या पता करना है, फाइंड द फर्स्ट p प्लस q टर्म का सम आपको फाइंड करना है। p प्लस q टर्म का सम आपको फाइंड करना है। आगे हम पता करते थे क्या, pq टर्म्स का सम पता करते थे। यहाँ पे p प्लस क्यू दिया हुआ है तो n की जगह ही वैल्यू पुट करनी है हमें, और कुछ नहीं करना है। ये फटाफट से लिख लेना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपके ओनली फॉर सजेशन के लिए लिखा था यहाँ पे। ये n इक्वल टू 35 हम सपोज कैसे करते थे। ओके, आपको अच्छे से यहाँ पे पता चल गया n इक्वल टू 35 कैसे सपोज करते हैं। आगे बात करते हैं 10th वाला एग्जाम्पल है। 10th वाला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है हमको देख रहा है यहाँ पे। आगे 10th में हमको फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है पिच टर्म का सम और क्यूच टर्म का सम दोनों इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं पहले जो भी गिवन है। 11th में सम ऑफ पिच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ क्यूच टर्म्स, दोनों के टर्म्स की सम इक्वल है। तो यहाँ पे बनेगा पिच टर्म्स है तो n की जगह p/2 इंटू 2a प्लस n की जगह p डाल दो तो यहाँ पे बनेगा p-1 इंटू d। सीक्वेंस एक ही है तो यहाँ पे q/2 2a प्लस
Q माइनस 1 इंटू डी, ऐसा बनेगा। दोनों के डिनोमिनेटर में से 2 हटा दो तो यहाँ पे हम क्या दिखने को मिलेगा, तो 2AP प्लस P यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो P² माइनस P इंटू डी, P अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों टर्म के साथ, यहाँ पे बचेगा इक्वल टू 2AQ प्लस Q मल्टीप्लाई करें तो Q² माइनस Q इंटू डी, ऐसा कुछ आएगा। ओके चलो आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, ए वाली टर्म को एक साइड ले लेते हैं, डी वाली टर्म को एक साइड ले लेते हैं। तो ए वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी तो क्या यहाँ पे आएगा 2AP माइनस 2AQ, ये होल टर्म को उस साइड ले जाओ तो यहाँ पे बनेगा Q² माइनस Q इंटू डी माइनस P² माइनस P इंटू डी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ क्या, तो कि 2A बचेगा क्या P माइनस Q। ओके यहाँ पे क्या बनेगा, तो D कॉमन निकालो तो आपके पास बनेगा ऐसा कुछ माइनस P² माइनस माइनस प्लस P, ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पे बचेगा। तो आप ये दोनों को साथ कर लो तो यहाँ पे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2A इज इक्वल इंटू P माइनस Q इक्वल टू D इंटू Q² P² को मैं आगे लिखता हूँ और लास्ट में एक बाद में Q प्लस P। इन दोनों में से आपको पता है यहाँ पे फैक्टराइज करो तो Q प्लस P Q माइनस P, ये दो लिख सकते हैं यहाँ पे Q प्लस P और Q माइनस P। यहाँ पे Q प्लस P तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसा 2A इंटू P माइनस Q इज इक्वल टू D इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं Q माइनस P Q प्लस P और इसमें से -1 कॉमन निकाल ले तो Q माइनस P बन जाएगा। ओके तो यहाँ से Q माइनस P कॉमन ले लेते हैं, Q माइनस P कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे 2A इंटू, यहाँ पे ऐसा करो ये इसमें से भी माइनस निकाल लेते हैं तो यहाँ पे भी Q माइनस P बन जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकालो तो Q माइनस P माइनस वो 2 के साथ मल्टीपल हो गया, यहाँ पे D एक टाइम्स ये लिख लेते हैं Q माइनस P और दूसरी टाइम्स क्या लिखते हैं, क्योंकि ये तो है ही P प्लस Q माइनस 1, ये Q माइनस P कट कर दिया मैंने। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस 2A, यहाँ पे मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ, 9th वाली टर्म है जो सबको इरेज कर दूँ। यहाँ पे मैं रिवर्स डायरेक्शन में लिख रहा हूँ तो आप अच्छे से देख लेना, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। यहाँ से मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस 2A इज इक्वल टू D इंटू P प्लस Q माइनस 1, ऐसा कुछ हमको मिला। ओके अब यहाँ से हम क्या चाहते हैं, तो यहाँ से हम चाहते हैं कि ये वैल्यू आप सेव करके रख लो, आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ इक्वेशन 1Q डाल दिया। अब हमको क्या चाहिए, सम ऑफ PQ टर्म्स। तो Sn आपके पास पता है, Sn की वैल्यू क्या है, क्योंकि Sn की फॉर्मूला ऐसे कुछ है और फॉर्मूला के हिसाब से मुझे चाहिए P प्लस Q n की जगह, तो यहाँ पे P प्लस Q डाल दूँ डिवाइड बाई 2 इंटू 2A प्लस n की जगह P प्लस Q डाल दूँ -1 इंटू D। तो इसकी वैल्यू आपके पास है P प्लस Q -1 इंटू D कितनी है, -2A जितनी है, तो P प्लस Q डिवाइड बाई 2 इंटू 2A माइनस 2A, ये वैल्यू हमसे क्या कहाँ से ली, इक्वेशन 1 से। ओके तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0, तो सम ऑफ P और Q टर्म्स आपको कितनी मिलेगी, 0 ही मिलेगी। यहाँ पे 0 हो गए, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 बन जाता है। ओके तो आपको आंसर मिल गया सम ऑफ P प्लस Q, ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे सफिक्स में, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ओके चलो तो ये हो गया हमारा 10th वाला जो सब्जेक्ट 10th वाला था। ओके तो आगे बढ़ते हैं 11 के साइड। 11 जो एग्जाम्पल आपको गिवन है वो इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल है, फटाक से आप सोल्व करते हैं। तो आगे हम यहाँ पे बात करते हैं 11th वाला सम जो आपके पास गिवन है। क्या गिवन है आपके पास,
तो सम ऑफ द फर्स्ट P, Q एंड R टर्म्स ऑफ एन AP आर A, B, C रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास गिवन ऐसे कुछ है कि सम ऑफ P टर्म्स, इसका मतलब SP A है, SQ B है और SR C है। ओके, 11th में हमको ऐसा कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करते, इक्वेशन बना लेते हैं। क्या बोलते हैं आप, तो SP को हम बोलते हैं P/2। यहाँ पे अच्छे से देखना मैं क्या लिखता हूँ। SP को बोलते हैं P/2 इंटू 2A, ये 1 लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये तो है ही, P-1 इंटू D इज इक्वल टू A, आपको गिवन। ओके, ऐसे ही कुछ गिवन है आपके पास SQ के लिए, Q/2 इंटू 2A1 प्लस Q-1 इंटू D डिवाइड बाई इंटू D इज इक्वल टू B। ऐसे ही कुछ गिवन है आपके लिए R के लिए, R/2 इंटू 2A1 प्लस यहाँ पे बनेगा R-1 इंटू D इज इक्वल टू C। ओके, चलो ये तो आपको पता चल गया सबको। अब मैं क्या बोलता हूँ, मुझे किस टाइप की वैल्यू चाहिए, तो मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पे A/P की, B/Q की और C/R की। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ से मैं ऐसे निकाल लूँ, P यहाँ पे ले जाओ डिनोमिनेटर में तो भी चलेगा, यहाँ से Q ले जाओ, यहाँ से R ले जाओ, तो मुझे सबकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। तो इसके बाद हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 एज इट इज रहने दे, इसमें 2A1 प्लस P-1 इंटू D भी एज इट इज रहने दे। ए वैल्यू है A/P की, आपको दिखाई देता होगा यहाँ पे सब कुछ। A/P कैसे आया, तो P यहाँ से न्यूमरेटर से मैंने डिनोमिनेटर में जाने दिया, यहाँ पे सेम टू सेम सिमेट्री की है। 2A1 प्लस यहाँ पे Q-1 बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा B/Q और यहाँ पे 1/2 इंटू 2A1 प्लस R-1 इंटू D इज इक्वल टू C/R। सब कुछ सिमेट्री की बनता है यहाँ पे। ओके, चलो तो तीनों की वैल्यू आपके पास आ गई, तो हम LHS लेके उसको उसमें डाल देते हैं वैल्यू को। बाद में हम क्या करेंगे, Q-R चाहिए तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। Q-R कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू आपके पास है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करो तो भी Q-R आप देख पाओगे यहाँ पे। ओके, उसकी वैल्यू की कोई आगे ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम वो फाइंड नहीं करना चाहते यहाँ पे। ओके, आप फाइंड करना चाहते हो तो फाइंड कर सकते हो, मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहो तो फाइंड कर सकते हो। किस तरह फाइंड करेंगे, ये दोनों का माइनस करेंगे, उसका मतलब ये दोनों टर्म तो निकल जाएगी, ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं ऐसे भी करके आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन 1 डाल दो, यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे 3 डाल दो। पहले हम लेते हैं 1 - 2। ओके, इक्वेशन 1 - 2 लेते हैं तो वी गेट, इसमें से फर्स्ट वाली टर्म तो माइनस हो गई तो वो तो कैंसिल हो गई। आगे क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा P-Q। 1/2 तो दोनों में है तो उसको मैं कॉमन यहाँ पे लिख देता हूँ। 1/2 इंटू P-1 इंटू D माइनस Q-1 इंटू D इज इक्वल टू A/P माइनस B/Q, ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ पे 1/2 D भी कॉमन ले लो तो यहाँ पे D/2 बन गया। ये -1 है, -+1 यहाँ पे बन जाएगा P-Q इज इक्वल टू Q सामने मल्टीप्लाई करो, AQ माइनस B इंटू P अपॉन PQ। ओके, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए। P-Q इज इक्वल टू AQ माइनस BP अपॉन D, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो D ऐसा कुछ लिखेंगे और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 यहाँ पे लिखेंगे।
ऐसे सब में आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे p माइनस क्यू की है तो यहाँ पे पुट करेंगे, q माइनस आर की पुट करेंगे, ऐसे भी आप लिख सकते हो। पर मैं यहाँ पे इस तरह नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता तो आपको आगे जाके पता चलेगा कि हम इजीली इससे सॉल्व कर पा सकते हैं। तो इसे मैं इस तरह नहीं लिखता, जो मैंने वैल्यू फाइंड की है तीनों की वो वैल्यू मैं पुट आउट कर देता हूँ इस इक्वेशन में। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलो आगे बात करते हैं। क्या बात करते हैं, आपके पास LHS गिवन है। LHS क्या दी हुई है, LHS है आपके पास a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू आर माइनस पी प्लस c बाय आर p माइनस क्यू, ऐसा कुछ गिवन है। तीनों की वैल्यू भी आपके पास है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ, आप एक बार देख लिए। यहाँ पे मैं इसको दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसके साथ 1/2, इसके साथ 1/2, इसके साथ 1/2, तो ऐसे कुछ 1/2 हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ क्या 1/2 लिखते हैं, बाद भी कोई यहाँ पे फर्क आपको दिखता है। तो ये तीनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इसके साथ इसका मल्टीपल होगा। पहले वाली वैल्यू क्या है, तो 1/2 इंटू 2, a1 को हम a ही मान लेते हैं। अब वो क्या है हमारा a1, एवरी टाइम a1 नहीं लिखेंगे हम क्योंकि यहाँ पे a वाली टर्म ही निकल जाती है ना। अब तो हम a लिखते हैं इसको 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस यहाँ पे बनेगा 1/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी प्लस लास्ट में बनेगा ऐसा कुछ 2a प्लस यहाँ पे बनेगा r माइनस 1 इंटू डी इंटू p माइनस क्यू। ऐसा कुछ आपको फाइंड करना है, उसका आंसर हमें 0 मिलना चाहिए, ऐसा आप बता रहे हैं। तो पहले तो मैं 1/2 को कॉमन निकाल लूँ सब में से। अब 2a वाले जितने भी टर्म है उसको मैं लिखता हूँ, किसे लिखता हूँ, 2a वाले टर्म को। याद रखना 2a वाली टर्म जिसके साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे 2a वाली टर्म ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे बनेगा 2aq माइनस 2ar, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ से 2 वाली वैल्यू लिखूँ तो 2ar प्लस में आएगा और माइनस बनेगा 2ap। यहाँ पे लिखते हैं तो 1/2 तो निकल गया कॉमन, 2ap प्लस में आएगा और माइनस में आएगा 2aq। ये a वाली टर्म मैंने लिख दी। अब किस टर्म की बात कर रहे हैं हम, d वाली टर्म। d वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप देख लेना। p माइनस 1 एक एक टाइम्स मल्टीप्लाई कर, f d वाली टर्म फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस यहाँ पे d वाली टर्म में लिखता हूँ सब, तो यहाँ पे बनेगा p के साथ q का मल्टीपल तो pq बनेगा, उसके साथ d तो ही आएगा ही, d सब में आएगा, उसका मतलब सब की बाहर कॉमन निकाल के मैं d लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो p माइनस p इंटू क्यू माइनस r इंटू पी आएगा, माइनस r इंटू पी, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस r। ओके, फर्स्ट वाले में तो हमने कर दिखाया। सेकंड वाले में हम करते हैं q इंटू आर, वो तो प्लस है, क्यू आर प्लस आ गया। यहाँ पे q इंटू पी वो माइनस p है, इसके लिए माइनस p क्यों आएगा, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस r माइनस माइनस प्लस p। ऐसे ही कुछ यहाँ पे जनरेट होगा r इंटू पी तो प्लस आर पी, r इंटू क्यू वो माइनस है तो माइनस क्यू आर, माइनस 1 के साथ p और प्लस q आएगा। चलो अब देखते हैं क्या यहाँ पे हम सबको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2aq, यहाँ पे 2aq माइनस है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। मैं नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ जो कैंसिल होते हैं उसकी जगह, क्योंकि आपको लिखने में दिक्कत ना आए इसलिए। यहाँ पे -2 है तो ये +2a के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये -2ap प्लस 2ap के साथ, इसका मतलब यहाँ पे 1/2 इंटू 0 मिल गया प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा वो हमको चाहिए, बाहर तो d है ही, ये प्लस pq, ये माइनस pq, ये माइनस rp, ये प्लस rp, माइनस q प्लस q प्लस r माइनस r प्लस qr माइनस qr और माइनस p प्लस p।
सब आपस में कैंसल आउट हो गए, तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा 0। तो आपकी क्या है RHS है। ये मेथड बिल्कुल आसान है आपके लिए, इसलिए मैंने इस मेथड को प्रीफर किया है यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर दिया। सेकेंड वाला जो 12th वाला एग्जाम्पल है वो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरह आपको करना है। ओके, तो ये आप फटाक से लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके, बाद में हम बात करते हैं 12th वाला एग्जाम्पल जो आपको होमवर्क में करना है। ओके, तो 12th वाला क्या दिया हुआ है आपको, 12th में आपको दिया है रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n टर्म्स। m and n टर्म्स की रेशियो दी हुई है, इसका मतलब sm अपॉन sn दी हुई है। क्या दी हुई है, m² अपॉन n² के टर्म में। तो आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ m and n टर्म्स, इसका मतलब am अपॉन n आपको फाइंड करना है 2m-1 अपॉन 2n-1। आगे हमने क्या बताया था, आगे भी आपको ऐसा एग्जाम्पल हम करा चुके हैं। यहाँ पे रेशियो कुछ 4n प्लस 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6 के टर्म्स में दिए हुए थे। दोनों टर्म्स ऐसे ही थे, फर्स्ट टर्म्स और सेकंड टर्म्स का सम होगा यहाँ पे, और हमने 18 वाला टर्म यहाँ पे फाइंड किया था। आपको यहाँ पे m और n वाला टर्म फाइंड करने को बोल रहा है। अब ऐसी वैल्यू यहाँ पे गेस करेंगे कि m और n में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलो ये हम एग्जाम्पल्स होमवर्क में देते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स नहीं कर पाते वो हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम आपको वहां से प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो वहां से आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं वो एग्जाम्पल, तो फिर से हमें कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, ये स्टेप आपने किस तरह किया है, तो वहां पे मैं आपको सॉल्यूशन अच्छे से दे पाऊंगा। ओके, तो ये आपको होमवर्क में करना है 12th वाला एग्जाम्पल्स जो ये है। 13 वाला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² प्लस 5। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 13th में, तो Sn दिया हुआ है n टर्म्स ऑफ एपी 3n² प्लस 5। आपको क्या पता है, m टर्म इज 165। m टर्म इसका मतलब am आपको पता है 164। ओके, तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की। ओके, चलो फाइंड करते हैं m की वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होना चाहिए, am दिया हुआ है तो a और d होना चाहिए। am का फॉर्मूला में a और d होना चाहिए, इससे निकाल लूं a और d। इसमें मैं n इक्वल टू 1 पुट करूं तो मेरे पास S1, इसका मतलब कि फर्स्ट टर्म A1 निकल के आएगा 3 प्लस 5, A1 क्या आएगा 8 आएगा। अब n इक्वल टू 2 पुट करके S2 निकाल लो, इसमें से मैं कॉमन डिफरेंस d निकाल सकता हूँ। S2 क्या आएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो यहाँ पे बन गया 12 प्लस यहाँ पे बन गया 10, तो S2 मिल गया 22। और S2 का मतलब क्या, सॉरी यहाँ पे A1 है, S2 का मतलब है A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 22, तो A2 निकल के आ गया 22 माइनस 8, तो A2 कितना मिला यहाँ पे 14, A2 मिला 14। ओके, यहाँ पे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है D कितना मिलेगा 14 माइनस ये 14 माइनस 8, तो यहाँ पे D निकल के आ गया 6। और अब हम am लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। am की वैल्यू कितनी है, तो आपके पास 164 गिवन है, a की वैल्यू 8 प्लस m माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू 6। 164 में से 8 माइनस करो, क्योंकि 8 इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 158। ओके, 158 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा m माइनस 1 इंटू 6। चलो आगे बढ़ते हैं। 158, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती मैंने कर दी, यहाँ पे बचेगा क्या 156 बचेगा, आई थिंक 156 बचेगा। ओके, चलो 6 डिनोमिनेटर में ले आओ, यहाँ पे 156 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू m माइनस 1, तो यहाँ पे 156 डिवाइड बाई 6 कीजिए तो क्या मिलेगा 26 मिलेगा यहाँ पे।
6 12 2 12, 3 कैरी फॉरवर्ड 36, इसका मतलब 6 26 आएगा और 1 इस साइड ले तो +1, तो m की वैल्यू यहाँ पे आएगी 27। m की वैल्यू क्या आएगी 27। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं 14 वाला एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल है आज के दिन का, वो am जो अब पढ़े थे am एरिथमेटिक मीन, उसके पर डिपेंड है ये एग्जाम्पल। आपको क्या बोल रहा है, इंसर्ट 5 टर्म्स बिटवीन 8 and 26। आपको ये बोल रहा है कि 8 और 26 के बीच में आप 5 टर्म्स ऐसी ऐड करिए जिसके बाद आपको जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलेगी वो आपकी एपी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एपी। उसका मतलब कहीं आपने 5 टर्म ऐसी डाली है, वो क्या है, तो वो आपके एरिथमेटिक मीन है। ओके, तो आप फटाक से लिख लीजिए। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल, आज के दिन का लास्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे। ओके, तो क्या बोल रहा है ये 14th में हम बोलते हैं 8 A1 A2, कितनी टर्म की है हमने, 5 टर्म्स आपको ऐड करनी है बीच में, तो A3 A4 A5 और लास्ट टर्म है 26। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे A1 अप टू A5 आर 5 टर्म्स बिटवीन 8 and 26। अब मुझे पता है एरिथमेटिक मीन में हम डिफरेंस कैसे लिखते थे। डिफरेंस हम लिखते थे b माइनस ए अपॉन n+1। हमारे पास फॉर्मूला ऐसा कुछ था, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस था, ऐसे तो नहीं लिख पाते, a1 माइनस ए ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस है हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ओके, तो यहाँ से हम b किसको बोलते हैं, 26 को, 26 माइनस ए बोलते हैं 8 को, n। अब n क्या है, तो जो भी आपने यहाँ पे सीक्वेंस में जितनी भी टर्म ऐड की है वो n है हमारी। क्योंकि हम पढ़ चुके थे A1 से लेके an तक की टर्म थी और उसमें 2 टर्म मैंने ऐड की थी, तो n+2 लिखा था। am में क्या लिखा था, n+2। यहाँ पे n क्या है, तो ये 5 है। ओके, n क्या है, 5 है। यहाँ पे क्या बनेगा, 4, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 18 डिवाइड बाई 6, तो d हमको मिलेगा 3। d कितना मिलेगा, 3। और आपको पता है, मैंने आपको तभी भी बताया था कि a1 आप लिखते थे, जहां n की वैल्यू 1 है इस 5 टर्म्स में, उसी तरह आपको d की वैल्यू लेनी है। यहाँ पे a2 लिखेंगे तो a+2d लिखेंगे, a3 लिखेंगे तो a+3d लिखेंगे, a4 लिखेंगे तो a+4d लिखेंगे और a5 लिखेंगे तो a+5d लिखेंगे। क्योंकि डिफरेंस हमने किसमें प्रूव किया है, ये जो m जो आपने इंसर्ट की है टर्म, उसमें हमने डिफरेंस लिया है। डिफरेंस उसके साथ ऐड करना है। फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करो, 8+3 a1 मिलेगा 11, यहाँ पे 8+6 14, ऐसे ही 3 इसमें ऐड करते जाओ, यहाँ पे मिलेगा 17, यहाँ पे मिलेगा 20 और यहाँ पे मिलेगा 23। तो हम बोल सकते हैं 11, 14, 17, 20 और 23 are the 5 terms between 8 and 26। ओके, ये 5 टर्म्स है जो 8 और 26 के बीच में हमने डाली है, क्योंकि ये रिजल्टेंट सीक्वेंस जो मिलेगी वो हमको एपी में मिलेगी। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स एम के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, चलो तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स आपको दिया हुआ है इसकी एक्सरसाइज में 15 वाला एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स आपके लिए जी मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है ऐसा जीएम और एपी में, सॉरी जीपी और एपी में, दोनों तरह कई बार वो एग्जांपल पूछा गया है। एपी में भी एक ऐसा एग्जांपल है, उस तरह ही आपको जीपी में भी देखने को मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में वहां से हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप ये जो थियरी है और ये जो एग्जांपल्स आज हमने किए हैं वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, तो आप एक बार फिर से उससे देख लीजिए। ओके, मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।